जो राज्य को फिर से सोनार बांग्ला बनाए। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करने वाले हम नवरात्र में मातृशक्ति की जयकार की, क्योंकि ठीक नवरात्र के बीच बिहार में महिला रोजगार योजना लॉन्च करके पीएम मोदी ने आधी आबादी को एक नई उम्मीद का रास्ता दिखाया है। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसे वह स्वरोजगार के लिए अवसर बना सकें, अपना रोजगार कर सकें। पीएम ने इस अवसर पर कहा कि हमारी माताएं बहनें पहले मिट्टी के घरों में रहती थी, लेकिन अब पक्के मकान, शौचालय, शुद्ध पानी, गैस के कनेक्शन और मुफ्त इलाज जैसी उन्हें अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के हर एक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि वो अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकें। पहले 10,000 रुपए की आर्थिक मदद और इसके बाद 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार में औसतन प्रति व्यक्ति आमदनी 6 से लेकर 7,000 रुपए तक है। तो सरकार की इस योजना से गरीब परिवारों में आर्थिक उन्नति के लिए एक बड़ी संभावनाएं बनेगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि उनके लखपति दीदी की श्रृंखला में जुड़कर उद्यमी महिलाएं बिहार को और अधिक सशक्त बनाएंगी। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरअसल ये योजना तो उनकी दूरदर्शी माई बहन मान योजना की कॉपी की गई है। आरजेडी चुनाव से पहले महिलाओं के बीच फॉर्म बांटकर उन्हें सरकार बनने पर 2,500 रुपए प्रति माह देने का वादा कर रही है। उधर बिहार के दौरे पर महिलाओं के साथ संवाद बनाने में प्रियंका गांधी भी व्यस्त हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आजीविका दीदी से मिलकर उनकी समस्या समझने की कोशिश उनसे कर रही हैं। वो सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय पत्र भी जारी किया है। यानी महिलाओं के दम पर सत्ता तक पहुंचने का प्रयास हर दल कर रहा है। लेकिन चुनाव प्रचार की अगुवाई कौन करेगा, इसको लेकर इस बीच महागठबंधन में ठन गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा और सीडब्ल्यूसी की बैठक से बिहार कांग्रेस तो उत्साहित है। कांग्रेस महासचिव नासिर हुसैन ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रचार को कांग्रेस पार्टी लीड करेगी, यानी नेतृत्व देगी, ड्राइविंग सीट पर होगी। पार्टी अपने मुद्दे को महागठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल भी करवाएगी। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात पर कांग्रेस पार्टी साफ साफ अभी तक कुछ कह नहीं रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। यानी सीट शेयरिंग पर घमासान के बीच मुद्दा तो यह है कि महागठबंधन में चुनाव प्रचार में चेहरा और नेता कौन होगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक 4 दिन बाद बिहार अधिकार यात्रा करके तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि नेता तो सिर्फ वही हैं। तो जाहिर है कि चुनाव का ऐलान होने के बाद ही यह स्थिति साफ हो पाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज प्रधानमंत्री ने योजना का उद्घाटन किया, जो बिहार में महिला स्वरोजगार योजना है। तो पीएम मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यह योजना पूरे बिहार को लाभ देगी। मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है
और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो तो सिर्फ अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं। जो महिलाएं हैं उनको हम यही कहेंगे कि आपका बहुत अच्छा काम हम लोग करवा रहे हैं, और भी ज्यादा काम हो रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके लिए काम कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका कितना अच्छा है। तो सब महिला के लोगों को आगे बढ़ना है। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। और आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल ये जो योजना है ये तो आरजेडी की योजना की ही नकल है। नरेंद्र मोदी जी इधर सर, एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है, और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है, और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे। तो महिलाओं के ऊपर बिहार में सभी पार्टियों का जोर है, तो कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए योजना लाने की बात कही है। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। आज उनको अचानक दिख रहा है कि अगर महिला का वोट मिलेगा तभी हमारी सरकार बनेगी। इसीलिए सारी नई नई स्कीमें निकल रही हैं चुनाव से पहले। लेकिन तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष तो चुनाव आते ही ऐसी बातें करने लगता है। विपक्ष चुनाव का समय है, इस तरीके की बातें करता रहेगा। पर आप बताइए, क्या सिर्फ चुनाव है इसीलिए महिलाओं को लेकर, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर क्या पहल नहीं की जानी चाहिए? ऐसे में मुझे लगता है कि एक ऐसी पहल है जिसपे आपको दलगत राजनीति से उठकर देश की, बिहार की उस आधी आबादी का सम्मान करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद करता हूं, तो वहीं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। और अब बात बिहार की महिलाओं की जो लाभार्थी हैं और आज बहुत ही खुश हैं। रोजगार नया दुकान खोलने के लिए सोच रहे हैं। हम तो नए जुटे हुए हैं, पहले से नहीं जुटे हुए हैं, लेकिन दुकान बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। हम लोग के तो ऐसा लग रहा है कि अब बाहर निकलने का हम लोग के मौका मिल रहा है। हम लोग कभी बाहर नहीं निकले हैं, अब बाहर निकलने का हमको मौका मिल रहा है। यहाँ कभी देखे नहीं थे कि पटना में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आज आए मोदी सरकार के योजना ऐसा बना कि हम लोग के बाहर निकलने का मौका मिल गया। इससे हम लोग को बहुत फायदा है। अभी तक हमारे बारे में कोई 10 रुपया के बारे में नहीं कुछ सोच सका था। जिन्होंने माननीय नीतीश जी भैया और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए, महिलाओं लोग के लिए सोचे है 10,000 की राशि पहली किस्त में दी जा रही है, तो ये हमारी महिलाओं लोग के लिए बहुत ये सुखदायक चीज़ है। उसी पैसा से हम लोग रोजगार करेंगे, रोजगार करके उससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ही तो हमको भी पता चलेगा कि रोजगार में कितना फायदा है, कितना नहीं है। उसके बाद जो नीतीश भैया, मोदी भैया हम लोग के लिए किए हैं वो बहुत किए हैं। हम लोग का जो साक्षा नहीं था कि हम लोग कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनके प्रभावित से हम लोग कहीं आना जाना, अब ये तो हमको नहीं देखा था, इनके वास्ते ही हम लोग आए हैं ना। शौचालय में जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था,
यही में ग्रुप में सब समूह में जुड़े, उसमें बोला गया, उसमें हम लोग शौचालय बनाए, शौचालय जाने टॉयलेट जाने का बहुत दिक्कत था, अभी हमको बहुत अच्छा है। अब पूरी की पूरी पैसा अकाउंट पे आएगी, कोई बीच में खाएगा नहीं। सरकार का बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं के मन की बात नीतीश भैया, मोदी भैया हम लोगों के लिए किए हैं, ये उनके मन के उद्गार हैं। लेकिन बहरहाल महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश तो सभी की है। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुहाली मेहता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सुहाली जी। साथ में आप हमारे साथ, धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत दुष्यंत जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके जरिए मैं चर्चा को थोड़ा सा पहले विस्तार दे देता हूं। विनोद जी, महिलाएं, लगता है बिल्कुल बिहार की महिलाएं सभी पार्टियों के फोकस में हैं और महिलाएं कह रही हैं नीतीश भैया, मोदी भैया, उन्होंने हमारे लिए ये सब चीज़ें की हैं। लेकिन वहाँ पर उनके जिसे कहते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी वहाँ पर हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि हम भी योजना लाए थे, हमारी ही कॉपी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये तो लगता है कि जो महिलाओं का डिस्कोर्स है, जो महिलाओं का मुद्दा है, इस चुनाव में प्रमुख रहने वाला है। विनोद जी, लाल जी, अभी पूरे देश में मातृशक्ति के नाम पे जो नवरात्रा का, हम दुर्गा पूजा का आयोजन देख रहे हैं जी, तो जाहिर सी बात है कि भारत में मातृशक्ति को लेके एक परंपरा है, एक हमारी संस्कृति है। और मातृशक्ति की पूजा के साथ में अगर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप जब ये चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना की बात देखते हैं जी, तो थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल चर्चा तो ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता सब करेंगे, बिल्कुल, कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में अगर आप ये देखिए कि उसमें 6,000 से 7,000 बिहार के पर कैपिटा इनकम है आमतौर पे। आप उस गरीब महिलाएं, गरीब परिवारों में जिसकी जिम्मेदारी परिवार चलाना एक महिलाएं की होती है, अगर उस महिला, उस गरीब परिवार की एक महिला सशक्त होती है और वो महिला कुछ अपने स्वरोजगार अपने इलाके में, अपने जगह पे ढूंढती है और वो आगे बढ़ती है, जिसमें 2 लाख रुपए का भी आगे के दूसरी किस्त का आश्वासन है, तो अगर बिहार जैसे पिछड़े राज्य में अगर ये आप ये आजीविका दीदी का, लखपति दीदी बनना एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इसे चुनावी घोषणा में के आने के साथ में, ऐलान होने के साथ में आप कह सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से ऐलान करती है जी। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के लिए ये योजना जो है 75,000 एक परिवार में आप एक महिला को उसमें चुनते हैं और उसे सशक्त करने के लिए इस अभियान को करते हैं, तो आप सोचिए 75 लाख फैमिली जो अपनी को अगर बिहार के उस मेन स्ट्रीम में आके अपने लिए कुछ एक भूमिका बनाती है, आजीविका दीदी से लखपति दीदी बनती है, तो आप कल्पना कीजिए कि 5 से 10 साल के बीच में बिहार का एक विकसित बिहार होने का सपना से कोई उसको छोड़ नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये सारी चीजें हैं पॉलिटिकल में। तो आपने देखा तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा भी माँ बहन योजना है, मान योजना है। तेजस्वी यादव के भी कार्यकर्ता है, अलग अलग जगह पे फॉर्म भरवा रहे हैं। प्रियंका गांधी को है कि उनकी पार्टी ने अभी पिछले दिनों यूसीसी अपना WCC की मीटिंग में वो सीधे न्याय पत्र ही लेके आए हैं और राहुल गांधी का न्याय पत्र है कि पूरा का पूरा उसमें खजाना ही एक तरह से वो खोलते हैं गरीबों के लिए नाम पे। तो ये सारी योजनाएं तो है, लेकिन मुझे लगता है कि उस अन्य योजना के साथ आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनका कोई ठोस आधार नहीं है जी। उस आधार में उनके पास में वो बजट नहीं है, उनके पास में संकल्पना नहीं है। लेकिन ये योजना लागू करके कम से कम सरकार में, मोदी सरकार के साथ साथ आप बिहार सरकार की एक संकल्पना को देखिए तो उसने एक रोड, एक मैप दिया है और एक विजन दिया है, जिस विजन से मुझे लगता है कि बिहार के बेहतरी के लिए इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, ये स्वागत होना चाहिए और बिहार की महिलाएं तो दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं। हमने उनकी बात भी सुनवाई। दुष्यंत नागर जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी आज वहां पर महिलाओं के बीच हैं, होना भी चाहिए। लेकिन एक बात क्या ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी इस तरह की चीजें, मैं कितने नाम गिनाऊं, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, राजस्थान तक, सब जगह जाकर, सब जगह पर जाकर शुरू तो करती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अंजाम तक पहुंचाने में शुरुआत करती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी, कांग्रेस पार्टी, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं बीच में मामला छूट जाता है क्या दुष्यंत जी? देखिए सर, छूटता नहीं है। मीडिया से हमारी ये शिकायत है, मीडिया उसको बताती नहीं है। अच्छा। चाहे बात तेलंगाना की हो या कर्नाटका की हो, वहां पे महिलाओं की जो योजना है वो जारी है
महिलाओं को आर्थिक लाभ मिल रहा है। और जो योजना बिहार के संदर्भ में भी घोषित की गई है, 2500 रुपया माई बहना योजना, वो मिलेगी। आपने कहा, मिश्रा जी ने कहा कि भाई कांग्रेस विपक्ष के पास बजट नहीं है, विपक्ष के पास विजन नहीं है। भाई जब जो बजट बिहार की वर्तमान सरकार दे रही है वो कहां से दे रही है? वो भी राज्य सरकार के बजट में से ही दे रही है। और ये कह रहे हैं कि हम 10,000 देंगे, उसके बाद 2 लाख के लिए समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद देंगे। तो इसका मतलब आपने ये 10,000 रुपया तो लालच दिया वोट प्राप्ति का। आप आज ही शॉर्ट लिस्ट करके लिस्ट अपडेट करते कि ये पात्र हैं, इनको मिलेगा। आपने तो सबको लोगों को लाइन में लगा दिया, झांसे में ला दिया। इसी को तो कांग्रेस पार्टी वोट चोरी कह रही है कि भैया ये एक नया तरीका लाए वोट चोरी को बहलाने। अब ये वोट चोरी को अलग तरह से जोड़ दिया। हाँ, ये डेवलपमेंट वोट चोरी ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के एक बड़े नेता भी कह रहे थे। उस समय मैंने अपने सवाल में एक अंतर का, दुष्यंत सर सवाल में एक अंतर का जिक्र मैंने किया था ना, एक अंतर मुझे इस बीच में और दिमाग में आ गया। मैं ये देख रहा हूं कि एनडीए शासित राज्य जहां कहीं भी है, महाराष्ट्र का भी उदाहरण ले लीजिए, ये लोग जब किसी योजना को लेकर आते हैं तो योजना की ये लोग शुरुआत कर देते हैं। जैसे बिहार में जिसे आप कह रहे हैं ना कि दे दिया, रिश्वत दे दिया, तो ये योजना की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। और आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि शायद कहीं ना कहीं इस मामले में भरोसे की कमी है क्या? मेरा अनुरोध है, कृपया आवाज ठीक कराएं। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, तब तक सोहाली जी के पास चलते हैं। सर टेक्निकल इश्यू हाँ ठीक है, आपकी टेक्निकल चीजों को हम सही करवाते हैं। सोहाली जी के पास चलते हैं। सोहाली जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह से पैसे दे करके आप लोग वोट चोरी का एक और तरीका कर रहे हैं, ये इनका कहना आरोप है। सोहाली जी। 40 लगता है फिलहाल संपर्क में दिक्कत आ रही है हमारे दोनों मेहमानों के साथ। दोनों मेहमानों के साथ हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करें। दोनों मेहमानों के साथ हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम खास चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मातृशक्ति को सशक्त करने की कोशिश, और बिहार में चुनाव भी होने वाला है तो बिहार में योजना जब लाई गई है तो विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये जो सवाल उठाया जा रहा है, इस सवाल को कितना जायज माना जाए? क्योंकि जिस तरह कह रहे हैं कि देखिए भाई चुनाव होने वाला है, आप पैसा दे रहे हैं लोगों को और एक तरह से लोगों को वोट देने के लिए लुभा रहे हैं महिलाओं को, ये आरोप कहां तक टिकता है? क्योंकि सभी पार्टियां हर जगह पर योजनाओं की शुरुआत करती हैं, लाभार्थियों को लाभ देती हैं, तो फिर इसमें इस तरह का सवाल क्यों? लाल जी, ये दौर जो है फ्रीबीज का, जब हम देखते हैं 5 गारंटी 10 गारंटी, तो इस फ्रीबीज के दौर में आप समझ सकते हैं कि हर राज्य के चुनाव में खास करके रीजनल पार्टीज को ये लगता है। अभी आपने देखा झारखंड के चुनाव में ठीक कुछ चुनाव का इतना एंटी इनकम्बेंसी का लोड होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने वो जो अपनी योजनाएं थी, माँ बहन योजना, मैया योजना, उस योजना से उनका एक चमत्कार हो गया था। यही बात आपने महाराष्ट्र में भी देखा। तो ये है कि पार्टियों में इनको लगता है कि ये योजना काम करती है। लेकिन अब सवाल है कि आप 2005 से देखिए नीतीश सरकार का, तो महिला वोट जो है वो एक तरह से नीतीश कुमार का सबसे मजबूत आधार है।
आप अगर बीजेपी का देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी आप जब देखेंगे सभाओं से लेके और उसमें वोट में भी जी, जनरल इलेक्शन में भी आप देखेंगे तो महिलाओं का वोट बीजेपी का सबसे ज़्यादा अगर बिहार में है तो बीजेपी को आता है। बिल्कुल। तो ये तो है कि अगर बीजेपी को और या जेडीयू में नीतीश कुमार को ये लगता है कि महिला वोट कास्ट लाइन से ऊपर अगर कोई भी कास्ट के हो, उनके परिवार के चाहे लोग जो भी अपने सामाजिक समीकरण में वोट करते हो, लेकिन महिला डेवलपमेंट को चुनती है। डेवलपमेंट को इसलिए चुनती है कि आप ये देखिए पिछले वर्षों में जो बिहार की हालत रही है उसमें सबसे सफर कोई रहा है तो महिलाएं रही है। बिल्कुल। चाहे आप उसमें देखिए कि वो सड़क के समस्या को देखिए या शौचालय की समस्या को देखिए या वहाँ ईंधन की समस्या को देखिए या बिजली की समस्या को देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या देखिए। लेकिन अगर इन सारी समस्याओं को अगर गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा भी तो उसी महिलाओं को भी है। फर्स्ट स्टेक होल्डर वही है इस डेवलपमेंट का। तो ये एक चुनौती तो है। आज अगर तेजस्वी यादव हर जगह पे उनके कार्यकर्ता महिलाओं में माई बहन योजना, मान योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं तो वो एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आते ही 2500 रुपया तुम्हें देने वाले हैं। लेकिन ये क्रेडिबिलिटी की बात है कि नीतीश कुमार ने, आपको हमें याद होगा कि बिहार में स्कूल में एजुकेशन में लड़कियां जो है सबसे कम जाती थी और वो गेम चेंजर हुआ उनका साइकिल योजना। और वो नीतीश कुमार पिछले 10-15 साल में जितने लड़कियों के बीच में साइकिल बांटा, आप देखिए कि जब आप गांव जाएंगे वो लड़कियां सुबह सुबह ट्यूशन करने निकलती है, वो लड़कियां स्कूल जाती है। तो ये जो एक मिला है, बूस्ट मिला है मोरली, ये आप बिहार में एजुकेशन का और लड़कियों में खास करके एजुकेशन का ग्राफ को इतना ऊपर बढ़ा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चों में भी अपने लिए अपना वोट करने का, वोट का जो अधिकार है उसमें एक फैसला लेने का मुद्दा आया है। बिल्कुल। ये योजना जो है खास करके ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रोजगार योजना से एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना उसमें 75 लाख महिलाओं में अगर मान लीजिए 5 लाख महिलाएं उस धारा में नहीं आ पाती है, लेकिन जिस स्टेट में 50-60 लाख नई महिला एंटरप्रेन्योर बनती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह बिहार का विकसित बिहार होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। हमारे साथ दोनों प्रवक्ता एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, दुष्यंत नागर जी भी और सुहाली मेहता जी भी। डॉक्टर सुहाली मेहता जी के पास मैं सीधे चलता हूं। डॉक्टर सुहाली मेहता जी बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई देखिए इस तरह पैसा देना ये तो वोट देने के लिए लुभाने जैसा है, इस तरह पैसा दे करके आप महिलाओं को सीधे सीधे लुभा रहे हैं, अपने पक्ष में कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, सिर्फ लुभाने की अगर बात रहती तो 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी तो सबसे पहले महिलाओं को राजनीतिक रूप से ग्रामीण पंचायत में, ग्रामीण सरकार में उन्हें मजबूत किया गया। तो वो तो हमारी सरकार बन चुकी थी, उनको सबसे पहले इंडिपेंडेंट किया गया कि अपने लिए वो निर्णय, समाज के लिए निर्णय लेने लायक हो जी। और उसके बाद फिर बच्चियां कैसे पढ़े, तो आप सबों ने देखा कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, सुनने में लगता है कि साइकिल दे दिए, पोशाक दे दिए, लेकिन एक तरह से आत्मविश्वास लड़कियों में जगाना कि तुम स्कूल जाओ, स्कूल की तरफ जाओ। जो गार्जियन अपने बेटी को, जिस समाज में सिर्फ बेटों को लोग पढ़ाते थे, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार बनी तो इनकी योजना की शुरुआत जब हुई, साइकिल योजना की, तो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। आज आप बिहार में देखिएगा, चाहे वो किसान की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, स्वीपर की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, वो स्कूल जाती है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की सभी बेटियों को अपनी बेटी की तरह समझा और उन्होंने उनको शिक्षा देना सबसे पहले शुरू किया। तो जब हमको सिर्फ वोट का लालच रहता तो वोट तो मिल चुका था जी, सरकार तो आराम से 5 साल चल सकती थी। तो देखिए, जिस समाज में 50% जनसंख्या जो है महिलाओं की, अगर उसका विकास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। जिस समाज में महिलाओं का तिरस्कार होता है, उसके पहले तो बिहार में महिलाओं का तिरस्कार ही होते था। अपहरण योजना बनती थी, रोजगार योजना तो अब आने लगी है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि मेरा नकल कर रहा है, तो वो हमारी सरकार से बनने के पहले तो उन्हीं की सरकार थी। कांग्रेस ने पिछले 70 साल तक राज किया, 65 साल तक। तो वो अपने समय में इस तरह की योजना क्यों नहीं लाए।
जो आज वो लोग कह रहे हैं कि मेरा देख के कर रहे हैं तो वोट के लिए कर रहे हैं। जवाब दीजिए हमें तो दुष्यंत जनता नागर ने जी। मौका दिया, हमें तो जनता ने मौका मौका दिया, तो आपके हमने पास भी उनको था। सशक्त बनाया। कई दशकों तक सरकार रही, आपकी भी, आरजेडी की भी 1.5 दशक तक सरकार रही, 15 सालों तक नहीं किया। और उसमें ये कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? दिन भागीदारी रही है। आदरणीय बहन जी ने जो बातें कही ना कि महिलाओं को पंचायती राज में हमने व्यवस्था दी, तो मैं बताना चाहता हूं 1987 में पंचायती राज कानून जब राजीव गांधी जी ने बनाया था, उसमें महिलाओं को और खास करके ओबीसी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखा। दूसरा आपको बताऊं, आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुई। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार स्कूल तक, कॉलेज तक ले जाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। फ्री शिक्षा स्वास्थ्य महिलाओं के लिए किया तो कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। आज बिहार से पलायन लगातार बढ़ रहा है। अगर बहन जी के दावे सही हैं, दावे ठीक हैं, तो बिहार का युवा आज नौकरी लेने के लिए अन्य राज्यों की तरफ पलायन क्यों कर रहा है? सबसे गंभीर प्रश्न उठता है। कब से दूसरी बात, आज स्कूल के बाद कॉलेज में ड्रॉप का रेशो क्या है? जो बालिकाएं हैं वो पढ़ाई छोड़ रही हैं। तीसरी बात यह है कि पिछले वर्ष के ही जो ग्रेजुएट हैं, चाहे वो युवक हैं अथवा युवतियां हैं, उसमें बेरोजगारी का रेशो क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस सारे मोर्चे पे एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इसलिए आज ये 10,000 रुपए देके किसी तरीके से अपनी छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं बिहार की महिलाएं। लेकिन सच्चाई जानती हैं, उनको पता है उनका भविष्य कांग्रेस और आरजेडी के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए इनको वोट मिलने वाला नहीं है। चुनाव में 10,000 रुपया लेंगे इनसे, लेकिन वोट करेंगे हाथ छाप को, वोट करेंगे लालटेन छाप को। ये मैं आज आपके शो में बोल के देखिए, ये पूरा भरोसा जता रहे, पैसा तो आपसे लेंगे लेकिन वोट इनके लिए होगा। ऐसा है कि ये लोग इसी तरह का काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ जो यहाँ पर थे वो बूथ ही लूट कर वोट में ईवीएम जो आजकल हो गया है, तो पहले जो बैलेट बॉक्स था उसमें से ये लोग जिन निकालते थे बूथ लूट के, इसलिए इन लोग को लग रहा है कि वोट तो ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया इन्होंने, ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया, कह रहे हैं कि अभी छोड़ दिए हैं मुद्दा। नहीं, हम जवाब देंगे। जिस राज्य में जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक रहता है, लेकिन जहाँ हारते हैं तो वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। जहाँ तक इन्होंने कहा, जहाँ तक इन्होंने कहा कि जो बच्चियां कॉलेज हायर एजुकेशन में लेफ्ट आउट होती हैं, मैं पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और सिर्फ पटना विश्वविद्यालय में नहीं, ग्रामीण कॉलेजों में भी यही देखने को मिल रहा है। किसी को भी देखना है तो बिहार में आकर देखे, हर कोएड में 80% पढ़ती हैं, एवरेज कहीं 90%, कभी 60%, इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो एवरेज हम बता रहे हैं जी और हायर एजुकेशन में जा रही हैं। और यही नहीं, ये बिहार के सभी नौकरियों में, चाहे वो चपरासी की नौकरी हो, चाहे ऑफिसर की नौकरी हो, उन्हें 35% आरक्षण मिला है, जिसके कारण कि पहले से तो बेटियां जो पढ़ने वाली थी वो निकल ही रही थी, उनको मौका मिला है। तो 60% तक लड़कियां अब आत्मनिर्भर हो रही हैं सरकारी नौकरी में। भाई साहब ने कहा कि रोजगार के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, हमारी सरकार ने जो रोजगार करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं बच्चे, उन्हें लोन की पूरी सुविधा हाल के दिनों में रिवर्स माइग्रेशन भी दिखा है बिहार में, रिवर्स माइग्रेशन भी दिखा, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को लोन दिया जाता है जी। इसलिए इनको अगर बिहार के बारे में बोलना है तो निश्चित रूप से बिहार में क्या क्या विकास हुआ है इस पर जरूर एक बार देख लेना चाहिए। आप लोग इस चीज को लेकर जनता के बीच जाएंगे। विनोद जी, बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, जैसा मैंने कहा कि हाल में रिवर्स माइग्रेशन भी हाल के सालों में दिखाई पड़ा है बिहार में। लाल जी, मैं डिस्कशन जो आपके टॉपिक पे था पहले मैं उस पे आऊँ, मैं थोड़ा सा नागर साहब के लिए मसाला भी दे रहा हूँ। डेवलपमेंट वाले मुद्दे पे आप उलझ जाएंगे नागर साहब, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं होगा। मैं आपको दूसरा मुद्दा दे रहा हूँ। वोट चोरी, सुनिए ना, एक मिनट सर, वोट चोरी को लेके राहुल गांधी का 15-16 दिन का वोट अधिकार यात्रा निकली, उसके बाद में आपने तुरंत वहां पे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी कर ली जी। आपने जो वोट चोरी का मुद्दा के आते आते उस मुद्दे को आप भूल गए, आप दूसरे मुद्दे पे आए, न्याय पत्र जारी कर दिया, वहां आपने कहा ये हमारा घोषणा पत्र है।
अब जब आपका दावा है, कल से आप कह रहे हैं कि ये चुनाव प्रचार की कमान किसके हाथ में होगा, तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथ में होगा। आप जब एक बार्गेन करने का, जब आप कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट को आप जब चोरी बता रहे हैं, तो आप बताइए कि तेजस्वी यादव घर घर जाके अपने पूरे कैंपेन में मेहनत किया है आरजेडी ने। आपको अलायंस में 30 सीटें, 25 सीटें, 40 सीटें चाहिए मैक्सिमम। उसके लिए आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा चुनाव प्रचार की कमान जो है वो कांग्रेस को सौंप दो, और चुनाव का जो प्रचार का जो चेहरा है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बता दो। तो अब आप बताइए कि ये इमेज बिहार में, राहुल गांधी के इमेज में महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है, या फिर तेजस्वी यादव जो इतने मेहनत कर रहा है, लोगों के साथ में है, वो क्या तेजस्वी यादव आपको बैक सीट पे बैठ के छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे और आप बड़े भाई भूमिका पर आ जाएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, ड्राइविंग सीट का ही तो है, क्योंकि उसमें तेजस्वी जी कह रहे हैं ड्राइविंग सीट पर तो हम ही रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी समेत जो विपक्ष की समाजवाद से जुड़ी हुई पार्टी हैं, जो संविधान को मानने वाली पार्टी हैं, वो सदैव चाहती हैं कि राज्य के चुनाव राज्य की लीडरशिप के नेतृत्व में लड़े जाएं। लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का केंद्र की राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ है, वो आए हैं, वो स्वयं लीड करते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं गठबंधन को, तो इस गठबंधन को लीड राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष करेंगे। ठीक है। और जब बात आएगी राज्य के नेतृत्व की, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी राज्य के नेतृत्व में श्रेष्ठ हैं और वो स्टेट लेवल पे वो लीड करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर यूपीए गठबंधन की बात, इंडिया अलायंस की बात होगी, तो इंडिया अलायंस के नेता श्री राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये कैंपेन चलेगा। और नरेंद्र मोदी तेजस्वी जी ने उनको घोषित कर दिया, लेकिन राहुल जी ने और कांग्रेस ने तेजस्वी जी को घोषित नहीं किया। यही तो है। आपकी तरफ से तो तस्वीर साफ है ना शिवाली मेहता जी, आपकी तरफ से वो जो बीजेपी नारा दे रही है 2025 225 फिर से नीतीश, क्लियर है ना? चुने जाएंगे शिवाली जी, अपना नेता चुनेंगे विधायक। शिवाली जी, आपकी तरफ से क्लियर है ना? आहूत होगी, जिसको सर्वाधिक विधायक चाहेंगे वो विधायक गणों का नेता बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। जी डॉक्टर शिवाली मेहता जी बताइए। देखा होगा कि आपने देखा होगा लगातार जो राहुल कुछ समस्या आ रही है जी 10 दिनों से हुए, कुछ हुए, तेजस्वी यादव अलग यात्रा किए, लेकिन कांग्रेस के मुंह से ये अभी तक नहीं निकला है कि हम तेजस्वी यादव तो हम सवाल उठा रहे थे, मुख्यमंत्री के रूप में आगे करें। ठीक है, चेहरा मानने को नहीं तैयार है ये लोग। लाख ये कहे, हो सकता है प्रवक्ता महोदय को प्रॉब्लम हो जाए। शुक्रिया फिलहाल आप सभी का, डॉक्टर शिवाली मेहता जी शुक्रिया, दुष्यंत नागर जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे